भाजपा पर फिर बिफरे बीएसएफ और सीएसएफ अभ्यर्थी। पार्टी मुख्यालय पर धरना देकर नेताओं को दिखाया आईना। बातचीत करने में भी कतराने का लगाया आरोप। जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में भी हड़ताल पर गए पटवारी। गिरफ्तार साथियों की रिहाई की कर रहे मांग। राजस्व विभाग का कामकाज हुआ ठप। डेली वेजरों के आंदोलन को कई संगठनों का मिल रहा समर्थन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने भी किया प्रदर्शन। आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीएसएफ और सीएसएफ में भर्ती के अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर जम्मू के भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन इन्हें भीतर दाखिल नहीं होने दिया गया। इस अनदेखी से गुस्साए इन अभ्यर्थियों ने भाजपा मुख्यालय के गेट के बाहर धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता उनके साथ बातचीत करने में भी कतरा रहे हैं। भाजपा के सभी दावे धरे के धरे रह गए हैं और आलम यह है कि तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी उनका भविष्य अब अधर में लटक चुका है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि वादे करने में भाजपा का कोई सानी नहीं है। भर्ती हुए तो एक लिस्ट कड्डी 1356 6 साल बाद एक भर्ती दी हुई है तो ताड़ियां मारी मारी सामने लै दे दो हैं। आओ तुस बाहर आओ, साढ़े कन्नै गल करो, आनी बैठी है मीडिया सामने बुलाओ, अपने 3-4 लीडर बुलाओ जिन्हें 2000 वैकेंसी का वादा किया था उन्हें भी बुलाओ। सुनाओ असें आनिए बच्चे सुनाओ कि वो सिर्फ एक सियासी जुमला इलैक्शन का टाइम पर असें एक जुमला बंडना होंदा वो सारे बंडी होना। फिर हूँ इलैक्शन आवे दे ने फिर 1 लाख नौकरी छड़ी घुमानी है कैली घुमानी है। तो इधर अज प्रदर्शन करना आए या किसी ने प्रदर्शन करने नहीं आए तुंदे थल्ले किश कमेंट आंदे ने उंदे थल्ले लिखे दा होंदा कि जो सना महबूबा मैडम उंदे मिले, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उंदे मिले, थल्ले कमेंट आए थे कि तुस अपने लीडरें कोल की नहीं जंदे, साढ़े जम्मू के लीडर तुस अपने लीडरें कोल की नहीं जंदे। अज अपने लीडर कोल गए। फारूक अब्दुल्ला थोड़ा मुद्दा जेड़ा है वो अपने पार्लियामेंट च चुकिया होने तो और जनाब असें वो बॉर्डर बटालियन वाला चुकिया लेकिन ओदे गै रिलेटेड उन्हें असें बुलाया कि अस तुंदा मुद्दा भी चुकगे। भाई असें और की चाहिए कि चाहे कश्मीर का लीडर हो चाहे जम्मू का हो, जेड़ा जम्मू कश्मीर की गल करेगा वो लीडर है। चलो जम्मू के युवाओं ते युवाओं की गल ते उत्थे कीती ना बॉर्डर बटालियन। देखो असें इन्नी बड़ी खुशी है कि कोई बंदे ने साढ़े भी अपने 2 MP हैं उत्थे, इन्हें कदे गल नहीं की कहना मेट्रो चलाई इन्नी जी कहना और किश चलाई इन्ना, बस इनके कोल ये मुद्दे ने। अपने सहयोगियों की गिरफ्तारी से गुस्साए जम्मू के पटवारियों को सूबे के अन्य जिलों के पटवारियों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जम्मू के साथ साथ आज सांबा, राजौरी और डोडा में भी पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने प्रदर्शन कर कामकाज ठप कर दिया। पटवारियों की इस हड़ताल से राजस्व विभाग का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पटवारियों ने कुछ अन्य मांगे भी सरकार के समक्ष रखते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। विशेष साहब से कल हमारी 1-1.5 घंटा बात हुई, उनकी यकीन दहानी थी। एडीसी साहब यहाँ तशरीफ भी लाए थे, उन्होंने हमें कहा कि हमारी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, हम कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह एक पटवारी आ गया दूसरा भी बाहर आ जाएगा। लेकिन रात देर तक हमने देखा, इंतजार किया तो नहीं हुआ, तो फिर हमारी सूबाई क़यादत ने रात को 10 बजे फिर मैसेज डाला, जैसा ग्रुप्स में चलता है कि ये सुबह फिर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। उसके मुताबिक जहाँ पे तमाम साथी बैठे हुए हैं। जो पिछले दिनों में कोई रिकॉर्ड का मिसिंग का मसला चल रहा था, जिसमें जम्मू के अंदर हमारे लोगों को जो प्रेजेंट लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया और कुछ जो रिटायर लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। एक आदमी जो अगर रिकॉर्ड मिसिंग होती है 1970 में और एक हमारा साथी तैनात होता है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 92 या 93, वो तैनात होता है 2013 में या 2019 में, उसका क्या कसूर है? हम आपकी वसात से ये मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को भी और ऑफिसर बाला को भी कि भाई हम जहां रेंट पे रह रहे हैं, हमें वो रेंट वाले जो मालिक के मकान है वो हमें कह रहे हैं कि भाई जैसे जम्मू में वहाँ पुलिस की रेड पड़ी है और जहाँ उन्होंने अपना डेरा रखा था पटवारी ने, वहाँ उनको भी हिरासा किया गया और यहाँ भी ऐसा होने वाला है। और हम ये चाहेंगे अगर हमें पटवार खाने भी नहीं दिए गए और अगर हमें रेंट पे कोई अलो नहीं करता, तो मैं यहाँ से आपकी साथ से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी पटवार एसोसिएशन जोरी है, जितने पटवारी गिरदावर हैं, ये अपना रिकॉर्ड उठा के फिर हम किसी दफ्तर में ही रखेंगे।
उधर कठुआ में भी आज पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सहयोगियों की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए दावा किया कि वो बेगुनाह हैं, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है ये एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्रोविंशियल बॉडी ऑल जम्मू व कश्मीर पटवार एसोसिएशन जम्मू से हमें हुक्म सादर हुआ है। इस हड़ताल का मेन मौजू है कि हमारे 2 पटवारी भाई जो कि 28 फरवरी देर शाम को पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। उनसे कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड हमें पुलिस को ऐसा नहीं मिला है जिनसे उनके खिलाफ कोई जुल्म साबित हो या जुर्म साबित हो। तो हम चाहते हैं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एक पटवारी बशीर अहमद को कल से उन्होंने छोड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा जो सुशील कुमार नाम का पटवारी है उसको अभी तक सलाखों के पीछे रखा हुआ है। उस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो 1990 या उससे पहले का कोई रिकॉर्ड है वो उस हल्के का गुम हो गया है। हायर अथॉरिटीज का जब तक हमें हुक्मनामा जारी नहीं होता कि आप उठ जाओ, जब हमारा पटवारी भाई जो सुशील कुमार सलाखों के पीछे है, बेगुनाह है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सरकार से जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों को नियमित करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। संघ के इस प्रदर्शन में कई डेली वेजर भी शामिल हुए और सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। संघ ने डेली वेजरों को नियमित करने और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग को दोहराते हुए चेतावनी दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले दिनों में ये डेली वेजर बेमियादी हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। पहुंची है आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तक मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री जी ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया गया और सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो लागू किया गया, लेकिन ग्राउंड में उसका कोई अता पता नहीं है। आज उसी आवाज को उनको जगाने के लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है रखा गया है कि सरकार गहरी नींद से जाग जाए। जम्मू कश्मीर में 61,000 कैजुअल लेबर्स के लिए जो रेगुलेशन पॉलिसी है वो जल्द से जल्द फ्रेम की जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए। अन्यथा इस प्रोटेस्ट के बाद तमाम डिपार्टमेंट की लीडरशिप की मीटिंग के बाद जो भी आगे कड़ा कदम आगे उठाना होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर तमाम वर्कर्स चाहे रोडों का रुख करते हैं, चाहे टूल डोंट स्ट्राइक का रुख करते हैं, चाहे पानी बाधित होगा, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था बाधित होगी, या और बाकी डिपार्टमेंट्स के काम जो है। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में योगदान देते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्वर्णकोट के छात्रों ने आज कैंपस में सैकड़ों पौधे लगाए। कॉलेज के एनएसएस यूनिट की ओर से आयोजित प्लांटेशन ड्राइव में विभिन्न किस्म के करीब 500 पौधे लगाए गए। प्लांटेशन का होना तो हर इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो आज एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्वर्णकोट एंड ईबीएसबी जो क्लब है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। उसी का एक हिस्सा है कि आज मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो है वो कॉलेज में चल रही है। आप देख रहे हैं फूल भी लगाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के वैरायटी जो है प्लांट्स की वो लगाई है। हमने बाहर से एक्सपर्ट भी बुलाया हुआ है जो आके इंस्टॉल करवा रहे हैं यहाँ पर, ताकि प्रॉपरली जो है, क्योंकि नया कैंपस है स्वर्णकोट कॉलेज, इसमें तो आप देख रहे हैं दूर दूर तक आपको एक प्लांट नजर नहीं आ रहा। अभी हम 2 साल पहले तो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कोई भी प्लांट नहीं है। तो ये प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ये सारे प्लांट्स मंगवाए यहाँ पर जम्मू से, और हम जो है आज ये प्लांटेशन ड्राइव जो है वो उसको पहला दिन है, तो हम आस्ता आस्ता इसको ये चाह रहे हैं कि पूरा ये ग्रीन जोन हो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है तो इसमें ग्रीनरी का होना। जम्मू कश्मीर के राशन डीलरों ने अपनी कुछ मांगें सरकार के समक्ष रखते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। राशन पर मिलने वाली कमीशन को मिनिमम वेजेस में तब्दील करने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू में आज राशन डीलरों ने एक सम्मेलन के दौरान चर्चा की। ऑल इंडिया राशन फेडरेशन के महासचिव बिशंबर बसु की इस सम्मेलन में शामिल हुए और राशन डीलरों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही। ये स्कीम लागू की है, लोगों को फायदा मिला है। हमने हर एक आदमी को, हर एक आधार को इस मशीन से जोड़ा है और ऑनलाइन किया है।
आज हमारा डिपार्टमेंट माशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी हमारे डिपार्टमेंट में 99% है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी याद दिलवाना चाहते हैं क्योंकि हम गरीब डीलरान हैं और हम ये खिदमत करते हैं लोगों की और इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारी सारी यही डिमांड है पूरी जम्मू कश्मीर यूटी की कि हमारी ये कमीशन जो है ये कन्वर्ट की जाए। बाकी हैं कि जो हमारी परेशानियां इस वक्त जो हैं डीलरों को पूरे जम्मू कश्मीर में, तो वो यहाँ लेकर आए हैं और हम ये देख रहे हैं। तो अगर इससे इनका मसला हमारा इनके जरिए से हल होता है तो नहीं तो डीलर यहाँ तक अब पहुंच चुके हैं कि हम सड़कों पर चले आएंगे और हम उसके बाद जो है पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने आज आरएसपुरा के वार्ड नंबर 12 शहीद भगत सिंह चौक पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। आरएसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी व कुछ सभासदों की मौजूदगी में इस काम की शुरुआत करवाई गई। शहीद भगत सिंह चौक में जो हमने ये म्यूनसिपैलिटी द्वारा स्टैचू लगाने के लिए फाउंडेशन बनाया है, इसके चौक को भी हमने डेवलप करना है, चौक को भी खूबसूरत बनाना है। तो साइडों में जो चौक की जगह थी, जो रोड की जगह थी, उसे इसके साथ जोड़ के उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी, हमारे म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन काउंसलर अशोक इच्छी जी, राजकुमार राजू जी, बाकी पार्टी के सभी अधिकारी और इंदर सूदन जी, जिन्होंने काफी प्रयास किया इस चौक में अपनी ये महाराजा भगत सिंह जी की स्टैचू लगवाने में। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन वार्ड नंबर 12 के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है और म्यूनसिपैलिटी के जो यहाँ हमारे आए हैं कार्यकर्ता, उनको भी बहुत बहुत मुबारक है। और चौधरी साहब का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये PWD को अप्रोच करके हमारे म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 12 के इस चौक में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। टीबी के मरीजों को उम्दा से उम्दा इलाज मुहैया करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। मरीजों के इलाज के साथ साथ सरकार की ओर से उन्हें पोषण के लिए हर महीने 500 रुपए भी दिए जा रहे हैं और यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में डाली जा रही है। जिला जम्मू की टीबी ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने यह जानकारी दी। बात है कि हमारा ये कोशिश है कि हर वो मरीज जो तपेदिक का मरीज या क्षय रोग का मरीज है, उसके घर में पहुंच के हम उसको दवाई मुहैया करा रहे हैं और उसका अकाउंट नंबर लेके हर महीने पोषण के लिए उसके अकाउंट में 500 रुपया हम डाल रहे हैं ताकि वो दवाई के साथ साथ अच्छा पोषण खाए और जल्दी से रिकवर हो जाए। रही बात इन्वेस्टिगेशंस की, तो बलगम का टेस्ट, एक्सरेज जितने भी हैं टीबी के मरीज के, वो सारे फ्री ऑफ कास्ट हैं। उसके अलावा हमारे नेट टेस्टिंग होती है, वो भी फ्री है, जो कि अगर वो मार्केट में करवाते हैं तो 3-4 हज़ार या 5 हज़ार तक उनका खर्चा आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो पेशेंट की है वो फ्री ऑफ कास्ट है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 2019 से पहले से पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पदों को वापस लिए जाने के विरोध में युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जम्मू में आज इन युवाओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मुखौटे पहनकर प्रदर्शन कर प्रशासन से इस आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई। सर, हम अनएम्प्लॉयड यूथ JNK के हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। एक साइलेंट प्रोटेस्ट स्टेज किया हमने, ये बताने के लिए अपनी गूंगी बहरी सरकार को कि ये जो एंटी यूथ और एंटी बिल्कुल ह्यूमन पॉलिसीज़ वो निकाल रहे हैं यूथ के लिए, तो इसे जल्द से जल्द वापस लें। 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें निकली हैं उन्होंने उसे विड्रॉ करके एक अनह्यूमन काम किया। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना ऑर्डर रिवोक करें, वापस लें और जो पोस्टें अभी जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, जिनके फाइनल स्टेज में, उन्हें ख़त्म करें, सारी उसकी प्रोसीजर ख़त्म करके उन्हें फाइनलाइज करके फिर नई पोस्टें निकालें। पटवार एसोसिएशन के हड़ताल पर जाने के लिए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने एसोसिएशन को आड़े हाथों लिया। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने कुछ पटवारियों पर की गई कार्रवाई का समर्थन किया और भटिंडी में सरकारी रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सरकार उस रिकॉर्ड को तलब करने का काम कर रही है तो इसमें गलत क्या है। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि पटवार एसोसिएशन के हड़ताल पर जाने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पूछना चाहता हूँ, वो क्षेत्र बटिंडी का, वो क्षेत्र फॉरेस्ट लैंड, वो क्षेत्र यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने मकान बनाए हुए हैं, उस रिकॉर्ड को गायब कर दिया। और गायब करने के बाद अगर डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने उस रिकॉर्ड को तलब करने का प्रयास करा, उस डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से अगर उन बंदों को पकड़ा, जो सारी पटवार एसोसिएशन खराब नहीं है, ये भी करने का प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन चंद बुरी मछलियाँ सारी पटवार एसोसिएशन को बदनाम करने का प्रयास करना चाहती हैं। अगर कुछ लोग अपने घर के अंदर चोरी करके उस सामान को, उस कागजों को, जिन कागजों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जिम्मेवारी, पूरे क्षेत्र की जानकारी, फॉरेस्ट के अंदर किस किस बड़े बड़े मगरमच्छ ने मकान बनाया हुआ है, जब उनका मकान तोड़ने की बारी आ गई, जब उनके मकानों की चिन्हित करने की बारी आई, उन्होंने उन पटवारियों के माध्यम से, कुछ पटवारियों के माध्यम से उस रिकॉर्ड को गायब करवाया। और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब ने इन पटवारियों से वो कागज वसूल पाए, तो इसमें हड़ताल पर जाने की कोई बात ही नहीं है। अभी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, अपने इस कदम से कोई पीछे हटने का प्रयास नहीं करे। यूक्रेन में फंसी भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय छात्रों को स्वदेश लौटाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में जोड़िया के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली जानवी भी सकुशल अपने घर पहुंच गई। जानवी के सुरक्षित घर पहुंचने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। जानवी को और इसके परिजनों ने यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास पर निशाना साधते हुए कहा कि युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों का भारतीय दूतावास कोई मदद नहीं कर रहा है। इसके अलावा इन लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। खार्किव से लेकर हंगरी तक खुद ट्रेवल करा, हर चीज खुद करी, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। मतलब बस में इतने धक्के खाए, पिछले 3 दिन से ट्रेवल चल रहा है। वो हमें कहाँ पे आके मिली है? हंगरी पे, हंगरी बॉर्डर में। हंगरी में भी कहाँ? हंगरी के मिड स्टेशन पे, बुदापेस्ट में। वो तो एयरफोर्स का था, क्योंकि वो इवैक्यूएट कर रहे हैं। हंगरी में आके उन्होंने प्रॉपर हमें 3 स्टार होटल में अकोमोडेशन दिया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ प्रोवाइड करा है, और उसके बाद अगले दिन की हमारी फ्लाइट बुक करी है। क्यों इतने बुरे हालात में हमारे बच्चे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या कहीं फॉरेन में जाके उनको बंकर में रहना पड़ा, विदाउट ब्लैंकेट, कोई बिस्तरा नहीं, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं, तो खुदा का शुक्र है कि ये जिंदा वापस आ गई। रही बात दूसरी, आप जैसे कह रहे हो कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से, इंडियन एम्बेसी हेल्प कर रही है। कहाँ कर रही है? जब बच्चे सेफ जोन में आ रहे हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए उन बच्चों को जो डेंजर जोन में है। मैं चाहता हूँ कि खार्किव से बच्चों को पहले ये रेस्क्यू करके निकाले, बाहर टीम से निकालें। आप बैठे हो हंगरी के बॉर्डर पे, हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, कोई हंगरी में बैठा है, कोई बुदापेस्ट में बैठा है, कोई रोमानिया में बैठा है, वहां बैठने का क्या मतलब है? केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के पक्के मकान का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। देश में बड़े पैमाने पर इस योजना के तहत गरीब लोगों को पक्के मकान नसीब हुए हैं, लेकिन जिला राजौरी के अजमताबाद के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले मोहम्मद मकबूल को प्रधानमंत्री की इस योजना का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। मोहम्मद मकबूल का आरोप है कि उसके कच्चे मकान को बार बार जियो टैग किया जाता है, लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं आता। मोहम्मद मकबूल ने आरोप लगाया कि ग्रामीण विभाग के कर्मचारी हर बार रिश्वत मांगते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म नहीं कर पाता और उसका मकान कच्चा रह जाता है। 60-55 साल मेरी उम्र है और उस तो लेके आज तक किसी गवर्नमेंट का मेरे पास एक 10 रुपये जो वो भी नहीं आए। और हर साल में जियो टैग होता है, हर साल में सर्विस लिस्ट में मेरा नाम जाता है, मेरे मकान का फ़ोटो खींचा जाता है, और जब फाइल आती है तो मेरे मकान का फ़ोटो नहीं आता, मेरी फाइल नहीं आती है और मेरा कोई भी नाम उसमें लिस्ट में नहीं निकलता है। और जब जियो टैग वाले आते हैं तो जियो टैग वाले बोलते हैं कि 2000 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। फिर जब तुम्हारा होगा ऑनलाइन किया जाएगा, उसमें 10,000 रुपया लगेगा, फिर फाइल बनेगी। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है और फिर मुझे बोला जाता है इसका मकान पक्का है, तो फिर इसका कच्चे मकान की फ़ाइल कैसे दें? और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जो भी आते हैं मेरे मकान का फ़ोटो खींचा जाता है और पक्के मकान के साथ में लगाया जाता है, और उनकी फ़ाइल निकलती है, मेरा मकान जहाँ का है वहाँ का ही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इसके लिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अब पक्के मकान जिनकी डबल स्टोरी है उनके नाम पे फाइल आती है, 3 फाइल उनकी आ चुकी है, लेकिन मेरा एक बार भी नाम जो नहीं आया। अब मेरे बाथरूम चेक कर सकते हैं,
कि मेरा बाथरूम आज तक मुझे बाथरूम नहीं मिला, मेरे बाथरूम का फाइल नहीं बनी और मुझे बाथरूम नहीं मिला। गे साल में जो हुआ सर्वे लिस्ट आया और जियो टैग हुआ और उसमें मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे बच्चे थे, उनको पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए और इसके लिए उसमें नाम जो है वो फिर भी नाम नहीं आया। इनका मकान आज मुझे दफ्तर में से बोला गया कि इनका मकान जो है पक्का है और खुद चेक किया जाए कि मेरा मकान पक्का है या कच्चा है, उससे आप इसका जो भी देखना है आप देखेंगे। तो घर को देखने के लिए आए हैं, बहुत बार सर्वे वाले आए, यहाँ फोटो खींच के जियो टैग करके गए। जब भी वापस लिस्ट आती है तो इन गरीबों का नहीं नाम आता है। आप देख सकते हैं कि इसको कल बोला गया है कहीं के इसके पक्का मकान है, इसलिए इसका नाम सर्वे लिस्ट में पक्के मकान वालों को नहीं दिया जाएगा। ये हमारी जबान में टांडा है और ये इसने टांडे की लगाई है खिड़की पर, ये इसको बोलते हैं बैटन। जब इसके पास पैसे होते तो ये बैटन लगाता, 10 रुपए का बैटन आता है, उसके इज़्म में इसने ये टांडा लगाया है। यहाँ जो आज लिस्ट आई है उसमें जो पहले नाम थे जो ले चुके हैं PMAY के केसेस, उनके दोबारा नाम लिस्ट में आए हैं। तो हमारी मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार फिर कहीं ये सर्वे जो होता है अच्छे तरीके से, बहुत सारे गरीब लोग रह चुके हैं, इनका भी ये जियो टैग अच्छे तरीके से हो और इनको भी गरीबों का हल निकले। मोहम्मद मकबूल का कहना है कि जब ये सर्वे वाले आए तो इनसे पैसा मांगा गया, तो मैंने पैसा नहीं दिया, जिसके इज़्म से इसका नाम आज सर्वे लिस्ट में नहीं है। तो ये बड़ी, मैं बोलूँगा कि बड़ी इंसल्ट की बात है कि इस गरीब आदमी को जियो टैग का पैसा मांगते हैं और फिर नहीं लाया गया। इसका वाल साहब का पिछले साल डेथ हुई, उसने भी अपनी 70-80 साल जो ज़िंदगी है इसी में गुजारी है। फिर जो ये बाथरूम का बोल रहा था, आज तक जो 2 स्कीमें आई हैं, तो ये आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। देखो कैसा मकान है इसका, ये इसके दरवाजे देखो। ये 3 गवर्नर LG इंतजामिया से और DC राजौरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों की जांच की जाए। जिला पुंछ की तहसील मंडी में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग न होने की वजह से मिडिल स्कूल राजपुरा के बच्चों और स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल स्टाफ के मुताबिक वर्ष 2019 में जब मंडी में डिग्री कॉलेज खुला था तो प्रशासन ने मिडिल स्कूल राजपुरा की बिल्डिंग कॉलेज को दी थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कॉलेज की अपनी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे मिडिल स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालांकि DC पुंछ ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द कॉलेज के छात्रों के बैठने की व्यवस्था कर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग स्कूल को उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि छोटे बच्चों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो कॉलेज के बच्चे हैं वो जवान हैं, वो मतलब पार्ट 1st 2nd में पढ़ रहे हैं। अगर आपने शिफ्ट करना उनको तो इस पटवार खाने में उनको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जवान बच्चे हैं। हमारे मासूम बच्चों को मत ले जाओ उधर, कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, रुट जाएगा, सर्दी में परेशानी है हमें। इसलिए मैंने अर्ज की थी कि हमें अपना स्कूल वापस दीजिए ताकि हमारे बच्चे, हम तसल्ली बख्श रहे हमारे बच्चे पढ़ें। अब 8 क्लासें हैं ये हमारे बच्चों की, यहाँ कमरा 1 है। आप ही देखो उनमें कैसे पढ़े जाएंगे। बली के नीचे मतलब छज्जे के नीचे रहकर मुसाफिरों की तरह बच्चे रहे। अब बारिश है, वो जा रहे हैं घर। इसलिए अब DC साहब ने कहा कि भाई 8 दिन की मोहलत दो हमें, 8 दिन में हम शेड बना देंगे, तो हमारे बच्चे जो कॉलेज के वहाँ चले जाएंगे तो आपको स्कूल देंगे। हम उस पर वेलकम करते हैं कि चलो हम 8 दिन वेट कर लेंगे। अगर 8 दिन तक हमारा काम ना हुआ तो हमें मजबूरन फिर कोई मतलब इसका हल निकालना पड़ेगा, रोड पर उठना पड़ेगा, DC साहब से मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या और कोई कार्रवाई करनी। जैसे जब यहाँ कॉलेज आई थी तो कुछ चंद उन्होंने बोला कि हमें कुछ महीनों के लिए, जब तक हम कुछ बनाए, शेड बनाए या कुछ बनाए, तब तक लिए आप ये बच्चे जो हैं वो शिफ्ट करें। उसके बाद कुछ अरसा हो गया तो लॉकडाउन हो गया, शुरू हो गया। तो 2 साल के बाद आज जब स्कूल खुला तो कल बच्चे जो हैं हमने मिडिल स्कूल में ले गए, तो वहाँ कहाँ से कल ये नतीजा निकला कि नहीं जी, अब हमारे पास जो है वो 2 कमरे हैं यहाँ। 2 कमरों में 8 क्लास के बच्चे, 4 क्लासें एक कमरे में बैठ रही हैं। अब टीचर किस क्लास को पढ़ाए? ना तो उनके पास कोई रूम है, ना बाहर बारिश का ये देख रहे हो आप, बारिश का सिलसिला बाहर बिठा के। तो अभी तक आज जनाब हमारे DC साहब पुंछ से आए तो उन्होंने हमें ये कहा, यकीन दहानी दिलाई कि हम विद इन डेज में यहाँ शेड बनाएंगे। कॉलेज जो है वो अपने उस शेड में, जो कॉलेज जो जहाँ है स्टोर है, वो वहाँ जाएंगे और जो मिडिल स्कूल के बच्चे वो अपने स्कूल में। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।